अब्बास अंसारी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी काले नेटवर्क का वो राज सामने आए जिसको छिपाने के लिए डॉन का बेटा लगातार छिपता फिर रहा था। ईडी कस्टडी में पूछताछ, अब्बास का खेल खल्लास। बहुत काली गुजरी रात, दिन में जारी पूछताछ। ईडी कस्टडी में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से पूछताछ जारी है। ईडी की टीम ने अब्बास अंसारी से रात भर पूछताछ की है। ईडी के अफसरों की टीम रात करीब 12:15 बजे दफ्तर पहुंची और सुबह 5:30 बजे तक पूछताछ की गई। इसके बाद अब्बास अंसारी को कुछ देर आराम करने का मौका दिया गया। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी इन दिनों ईडी की कस्टडी रिमांड में है। अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड ईडी को शनिवार शाम को मिली थी और अब्बास को अपनी कस्टडी में लेने के बाद जो ईडी की टीम है वो अब्बास अंसारी को प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके के इसी दफ्तर में रखे हुए है। शुक्रवार से ही अब्बास अंसारी को ईडी ने इसी जगह पर डिटेन कर रखा है। गिरफ्तार करने के बाद इसी जगह पर रखा हुआ है और पहले दिन रात भर अब्बास अंसारी से दफ्तर में पूछताछ की गई है। रात करीब 12:15 बजे ईडी के अफसरों की टीम इस दफ्तर में पहुंची थी और सुबह तकरीबन 5:30 बजे तक अब्बास अंसारी से पूछताछ की गई है। यानी तकरीबन 5.25 घंटे जो है पहले राउंड में पूछताछ की गई है। उसके बाद अब्बास अंसारी को कुछ आराम का मौका दिया गया है। ईडी की दूसरी टीम रविवार सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंची और सवाल पूछे। अब्बास अंसारी को ईडी ने प्रयागराज में अपने दफ्तर में ही रखा है। अब्बास को 1 हफ्ते तक यहीं रखे जाने की उम्मीद है। हालांकि ईडी की टीम बीच में अब्बास को गाजीपुर और मऊ भी ले जाएगी, जहां वित्तीय अनियमितता और अवैध कमाई से जुड़े हुए तमाम मामलों की जांच की जाएगी। ईडी के अफसरों की एक दूसरी टीम सुबह 9 बजे इस दफ्तर में पहुंची है। सुबह 9 बजे से सेकेंड राउंड की पूछताछ की जा रही है। अब्बास अंसारी को लेकर ईडी की टीम गाजीपुर और मऊ जाएगी, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि अभी कम से कम 2 दिनों तक अब्बास अंसारी को प्रयागराज में ही रखा जाएगा। उससे तमाम चीज़ों का जो है सत्यापन कराए जाएंगे, तमाम चीज़ों पर पूछताछ की जाएगी और जो बिंदु निकल करके, जो तथ्य निकल करके सामने आएंगे उसके बाद गाजीपुर और मऊ ले जा करके उसका भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अब्बास अंसारी ईडी की टीम को पूछताछ में कोई खास सहयोग नहीं कर रहा है। ज्यादातर मामलों में या तो जानकारी नहीं होने की बात करता है या फिर सिर झुकाकर चुप्पी साध लेता है। जो सूत्र है वो हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि अब्बास अंसारी जांच में कोई खास सहयोग नहीं कर रहा है। वो ज्यादातर सवालों के जवाब ना में देता है या फिर तमाम सवालों के जवाब में सिर झुका लेता है, चुप्पी साध लेता है। हालांकि जब ईडी के अधिकारी उसको तमाम दस्तावेज दिखाते हैं, तमाम सबूत दिखाते हैं, तो उस पर वो बहुत ज़्यादा जानकारी देने के बजाय ये कहता है कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है, इस बारे में जो हमारे परिवार से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनको जानकारी होगी। हालांकि पूछताछ के दौरान ईडी की टीम को अब्बास से कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईडी को अब्बास से पूछताछ में जिस तरह से तथ्यों का खुलासा हो रहा है, उससे मुख्तार अंसारी के परिवार पर आने वाले दिनों में और शिकंजा कसना तय है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के लिए आने वाले दिन और मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की जानकारी अब्बास अंसारी से ईडी की टीम को मिल रही है, उसके बाद जब अब्बास अंसारी की रिमांड खत्म हो जाएगी तब ईडी की टीम परिवार के कुछ दूसरे सदस्यों को भी समन जारी कर सकती है, उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है और उनमें से भी कई लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। विधायक अब्बास अंसारी जिस मामले में ईडी पूछताछ कर रही है वो केवल एक मामला है जिसमें उसको रिमांड पर लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में अलावा कई ऐसे मामले और हैं जिनकी जांच हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं अब्बास की क्राइम कुंडली। पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम मुख्तार अंसारी के बेटे और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी से ईडी पूछताछ कर रही है। जिस मामले में ईडी पूछताछ कर रही है वो साल 2021 का है। 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज। 2020 में जाली दस्तावेजों से सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप, लखनऊ में धोखाधड़ी से संपत्ति अर्जित करने का आरोप, विधायक निधि के
दुरुपयोग का भी मुख्तार अंसारी पर आरोप। ईडी ने नवंबर 2021 में बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से पूछताछ की। मामले में 9 मई 2022 को अफजाल अंसारी से पूछताछ हुई थी। 10 मई 2022 को सिबगतुल्ला अंसारी, शोएब अंसारी से भी पूछताछ। 20 मई 2022 को अब्बास और उमर अंसारी से पूछताछ हुई थी। जांच के दायरे में पत्नी अफशा अंसारी, ससुराल के कई लोगों को जोड़ा। डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का ये एक मामला नहीं है। अब्बास पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, अफसरों को धमकाने का आरोप, आर्म्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस। 25 अगस्त एमपी एमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया। 21 अक्टूबर अब्बास ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर। न्यायिक हिरासत में जाने के कुछ घंटों बाद जमानत। अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट में राहत की गुहार लगाई थी। अवैध असलहे मामले में गिरफ्तारी से 4 हफ्ते की अंतरिम राहत मिली। प्रशासन डॉन के परिवार और रिश्तेदारों की कई संपत्तियां फुर्द कर चुका है। शस्त्र लाइसेंस को लेकर डॉन के भगोड़े बेटे अब्बास पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। ईडी ने कुछ दिनों पहले ही विधायक अब्बास अंसारी और उनकी मां अफसा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अब्बास से उनके बैंक खातों को लेकर सबसे ज्यादा पड़ताल की है। ईडी ने प्रयागराज में एक निजी बैंक के कर्मचारी को तकनीकी जानकारी समझाने के लिए अनौपचारिक तौर पर बुलाया भी था। मोइन खान, एबीपी गंगा, प्रयागराज। देश के टॉप 3 मीट कारोबारियों में शामिल जुल्फिकार का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आयकर विभाग की रेड में एचएमए ग्रुप के कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कश्मीरी गार्ड और पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने दायरा बढ़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक देश के टॉप मीट एक्सपोर्टर्स में शामिल एचएमए ग्रुप का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद जांच का दायरा बड़ा हो गया है। एचएमए ग्रुप भारत में तीसरा सबसे बड़ा मीट निर्यातक है। 40 देशों को मीट के 99 तरह के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करता है। सूत्रों के मुताबिक इसके मालिकान को भारत से नहीं पाकिस्तान से प्यार है। एचएमए ग्रुप के चेयरमैन का नाम हाजी जुल्फिकार अहमद भुट्टो, दूसरे मालिक का नाम है कामिल कुरैशी। सूत्रों के मुताबिक जुल्फिकार अहमद भुट्टो और उसके भाइयों ने कई बार पाकिस्तान की यात्रा की थी। अब आयकर विभाग ग्रुप के पाकिस्तान से जुड़े कारोबार की भी पड़ताल कर रहा है। एचएमए के मालिकान की पाकिस्तान के कश्मीर हाउस के सामने की तस्वीर भी सामने आई है। कामिल कुरैशी घोड़ों का शौकीन है। इसे महंगे घोड़ों पर घुड़सवारी का शौक है। देश के टॉप मीट कारोबारी जुल्फिकार अहमद भुट्टो एंड ब्रदर्स के तमाम प्रतिष्ठानों पर पिछले 24 घंटे से लगातार इनकम टैक्स की रेड चल रही है। आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज़ यानी जो जुल्फिकार अहमद भुट्टो हैं, बसपा के पूर्व विधायक रहे हैं, उनका कॉरपोरेट ऑफिस है आगरा में फतेहाबाद रोड पर। और जो तमाम जो गाड़ियां आपको नज़र आ रही हैं ये इनकम टैक्स ऑफिशियल्स की ये गाड़ियां हैं। और जो जानकारी इनकम टैक्स के हवाले से मिल रही है कि देश में करीब 40 जगहों पर इस समय एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड से जो जुड़े हुए तमाम प्रतिष्ठान हैं, जो कहा जाए उनकी जो तमाम फैक्ट्रियां हैं, उनके घर हैं, वहाँ इनकम टैक्स ऑफिशियल्स की सैकड़ों की तादाद में जो अधिकारी हैं लगातार उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, कागजात खंगाल रहे हैं। कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। देश के तीसरे नंबर का मीट निर्यातक का कागजों पर टर्नओवर तो अरबों में है, लेकिन मुनाफा बेहद कम दिखाए जाने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक लगातार 5 साल के टर्नओवर, बैलेंस शीट और आयकर रिटर्न की जांच के बाद आईटी ने बसपा के पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के एचएमए ग्रुप पर छापे मारे। आगरा के इतिहास में ये पहली बार देखा गया है कि आईटी की रेड में सीआरपीएफ को बल का प्रयोग किया गया। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आपको जो सीआरपीएफ जो महिला जवान नज़र आ रही हैं, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान। सूत्रों के मुताबिक रेड में जो कागजात ऑफिस से मिले हैं उनमें बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट में निवेश, कच्चे बिल, पशुओं के कटान और राजनीति के लोगों से जुड़े भुगतान का ब्यौरा है। इस ग्रुप के दबदबे को इसी बात से समझ लीजिए कि आगरा से करीब 5000 करोड़ के लेदर फुटवियर निर्यात हैं और एक्सपोर्ट के लिए जरूरी ओरिजिनल ऑफ एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा जुल्फिकार अहमद भुट्टो की एमएचए ग्रुप को जारी किए जाते हैं। नेशनल चैम्बर की आय का सबसे बड़ा जरिया एमएचए ग्रुप ही है। आगरा से एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।
कहीं छात्र के वेश में गुंडे घूम रहे हैं तो कहीं बीच सड़क पर बेखौफ पिटाई हो रही है। ऐसी तस्वीरें किसी एक जगह से नहीं बल्कि कई जिलों से आ रही हैं और ऐसे में सवाल ये है कि ये जो बवाल मचा हुआ है, आखिर गुंडे इतने बेखौफ कैसे हो गए। हाथ में बेल्ट लिए एक दूसरे पर दनादन बरसा रहे ये देश का भविष्य है, क्योंकि ये छात्र हैं जिनको शिक्षा के मंदिर में कलम की ताकत का एहसास कराया जाता है, लेकिन ये तो हाथ में बेल्ट लिए दनादन बरसाकर अपनी गुंडई का एहसास करा रहे हैं। मानो इन्हें किसी ने गुंडागर्दी की ट्रेनिंग दी हो। ये तस्वीरें रायबरेली की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है बीच सड़क पर रोड को जाम करके कैसे बेखौफ होकर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। सड़क से राहगीर गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी इन्हें हटाने की साहस नहीं जुटा पा रहा है। इन छात्रों के सिर पर मारपीट का भूत सवार है। अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिए। तस्वीरें धड़कनों को थमा देने वाली हैं। एक दूसरे पर ये लोग लाठी और डंडों से जिस तरह वार कर रहे हैं, मानो एक दूसरे को मौत के घाट उतारने का इरादा है। लेकिन जिनके हाथ में इन्हें सजा दिलाने की जिम्मेदारी है, वो खाकी वर्दी कैसे घबराकर दौड़ लगा रही है। ये तस्वीरें जौनपुर की है। यहाँ खड़ंजा लगाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई और देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ आक्रामक हो गई, फिर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। मामला राष्ट्र के निर्माण के लिए था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने निषाद बस्ती के लोगों को पीटा है, बुरी तरह से पीटा है। सर फूटा है, हाथ किसी का हाथ टूटा है, महिलाओं को भी चोट आई है, लेकिन अभी तक उनका मेडिकल नहीं कराया गया। लगातार खून बह रहा है और लोगों को दर्द भी हो रहा है, लोग करा रहे हैं, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कोतवाल साहब नहीं है, तो पुलिस अधीक्षक जी नहीं है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? घटना की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस भी आनन फानन में मौके पर पहुंच गई, लेकिन आपा हो बैठी भीड़ ने पुलिस को भी नंगे पांव दौड़ा दिया और पुलिस की गाड़ी पर पथराव करके शीशे तोड़ दिए। फिलहाल पुलिस ने उपद्रव करने वाले 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन सवाल उठता है कि पुलिस के सामने उपद्रव और पुलिस को दौड़ाने वालों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? सवाल ये भी है कि क्या ये उपद्रवी पुलिस के इकबाल को चुनौती नहीं दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। फर्रुखाबाद में एक लड़के और लड़की की हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि घेरे में लड़की का भाई है। मामला हॉरर किलिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोपी ने थाने में सरेंडर कर दिया है। फर्रुखाबाद में प्यार का खूनी अंजाम, मोहब्बत में रिश्तों का कत्ल, लव स्टोरी का खौफनाक अंत। खून से सनी ये 2 लाशें और पुलिस वालों की मौजूदगी गवाही दे रही है उस वारदात की जिसने फर्रुखाबाद के कमालगंज में रहने वाले लोगों को हैरान कर दिया। प्यार करने की दर्दनाक सजा प्रेमी जोड़ों को दी गई। दरअसल इस पूरी कहानी में मेन सीन में हॉरर किलिंग है। इसी चक्कर में एक भाई ने अपनी बहन और उसके प्रेमी का गला घोट दिया। बताया जा रहा है कि भाई ने अपने बहन को उसके प्रेमी के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ लिया। इसके बाद वो दोनों को एक सुनसान जगह पर ले गया और उसने दोनों की गला रेत कर हत्या कर दी। ये भैया लाल का लड़की और महावीर का लड़का, इनका कोई चक्कर होगा आपस में। सुबह हमें 6 बजे हमारे पास महावीर पहुंचे और महावीर की बीवी थी कि हमारे लड़के को भैया लाल उनके लड़के जो है पकड़ ले गए, बहुत मार रहे हैं। तो हमने कहा गया कि जय नहीं कहीं पता, तो हमने चलो अभी पता करते हैं। तब तक 10 मिनट बाद पता लगा कि दोनों का।
इतना ही नहीं, भाई अपनी बहन की हत्या के बाद थाने में पहुंचा। उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और अपनी करतूत के बारे में पुलिस को बताया। नीतू पुत्र भैयालाल निवासी राजपुर सराय मैदा ये थाने पर स्वयं आया। स्वयं आकर इसने जानकारी दी कि उसने उसकी बहन और उसका जो प्रेमी रामकरण जाटव है उसकी गला काटकर हत्या कर दी है और डेड बॉडी को फेंक आया है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर जो क्राइम सीन था उसको सुरक्षित किया गया। वहां से सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। साथ ही साथ जो डेड बॉडी है उनको मोर्चरी भी भिजवाया गया है। इस वारदात की तफ्तीश तो जारी है, लेकिन प्यार का ये खूनी अंजाम हर किसी को हैरान कर रहा है। फर्रुखाबाद से बीपी गंगा के लिए दिनेश अवस्थी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।